चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैथ के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ जो हम सब एक्सरसाइज 4.4 को लेकर के चल रहे थे, उसमें हमने 23 तक प्रश्न बता चुका था। क्लास 10th मैथ के सी सिन्हा एक्सरसाइज 4.4। यहाँ हम सब 24 से बता रहे प्रश्न। इससे पहले एकक प्रश्न अर्थात चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये सब सभी चैप्टर का एकक प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसका सभी का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट में भी जा करके उस वीडियो को सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सभी अवेलेबल है आपके पास। आइए 24 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए, इसका 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगना से 6 अधिक है। ठीक है, उसके तो यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें मानना पड़ेगा, माना कि एक लघुत्तम भुजा मानना पड़ेगा, माना कि समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा, तो यहाँ मानना होगा, माना कि समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा बराबर x। ठीक है, तब यहाँ इसकी कर्ण क्या हो जाएगा? तब इसका कर्ण क्या निकल जाएगा? क्या कह रहा? कर्ण के बारे में 24 नंबर में क्या कह रहा कि लघुत्तम भुजा के दुगनी से 6 अधिक है। ये लघुत्तम भुजा के दुगनी से 6 अधिक है, अर्थात कर्ण बराबर निकल गया 2x + 6। इसकी तीसरी भुजा भी क्या दिया है? इसकी तीसरी भुजा के बारे में कहा जा रहा कि कर्ण से कितना कम है? कर्ण से कितना कम है? कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कर्ण से ये 2 सेंटीमीटर कम हो गया, अर्थात इसकी तीसरी भुजा निकल गया 2x + 6 - 2, अर्थात 2x + 4 हो गया। देखिए, यहाँ समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लगाएंगे कौन नियम? पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का ये रहा भुजा 2x + 6 का होल स्क्वायर और बराबर लंब का मान कितना दिया? तो इसमें एक लंब हो गया, आधार मान लीजिए, तो इसको x स्क्वायर मान लीजिए, और इसके एक तीसरी भुजा 2x + 4 का स्क्वायर मान लीजिए। तो देखिए, a + b के होल स्क्वायर पर है a² + b² + 2ab बराबर a²। इसको भी a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a² + b² + 2ab। देखिए, ये 2 का 2 दूना 4x² 6 × 36, 6 दूना 12 दूना 24x बराबर x², 2 दूना 4x² + 4 चौका 16 और 4 दूना 8 दूना 16x। इस तरफ देखिए 4x² है, इस तरफ भी ये कट जाएगा, दोनों प्लस में ही। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अब हम सबको घटाना, x² इधर ही रह जाएगा, x² और ये +16, अब +16x, और इस तरफ जितना भी दोनों प्लस में नजर आ रहा उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x² 16 और 36, तो 16 प्लस में और 36 माइनस में, घट गया -20। 16 और 24, तो 16 प्लस में ही माइनस में है, तो 16 8 24, तो ये 8x हो गया। इसको x² -8x और -20। अब इसका गुणनखंड तोड़िए, किसका? ये जो आया, कितना आया? x² -8x -20। अब 20 का गुणनखंड तोड़िए और बीच में 8 लाना, तो 20 के लिए हम क्या तोड़ेंगे? 2 बार में 10, 2 बार में 5, तो 5 × 10 में 2 घटा दें, 8 आ जाएगा, तो -10x + 2x, 10 दूना 20 भी हो गया, और 10 में से 2 घट गया, 8 भी आ गया। ये दोनों से देखिए x कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ हो गया क्या? x -10, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x 10 दूना 20, x -10। ब्रैकेट के अंदर में एक नियम है, इसको एक साथ कर दो, बाहर वाले को एक साथ कर दो, बराबर 0। अब यहाँ देखिए, ये 0 दोनों के लिए है, इसलिए इसके लिए भी 0 दे दो और इसके लिए भी 0 दे दो, तो ये x बराबर हो गया 10 और यहाँ x बराबर हो गया -2। तो देखिए, माइनस वाला मान को छोड़ दीजिए क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होगा, सिर्फ ये x बराबर 10 लीजिए,
तो इसका पहली भुजा अर्थात इसकी लघुत्तम भुजा बराबर x x बराबर 10 हो गया। इसका कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है 2x प्लस 6, तो 2 और x के मान 10 और प्लस 6, 10 दूना 20 प्लस 6 बराबर कर्ण निकल गया 26। इसकी पूछा क्या, तीसरी भुजा भी अगर निकाल दें तो तीसरी भुजा 2x प्लस 4 है, 2x का मान 10 और प्लस 4, 10 दूना 20 और प्लस 4 24। अर्थात इसकी भुजा कैसे कैसे आ गई, 10 आ गया, 24 आ गया और 26 आ गया। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गया। इसमें पूछा क्या था, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए 24 नंबर, तो हमारा आंसर आना चाहिए, आ ही गया। चलिए अब चलते हैं हम 25 की ओर। अब इसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमिति में 64 का अंतर हो तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि पहली वर्ग की भुजा, माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल, यही प्रश्न कह रहा है ना, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया और ये भी भुजा स्क्वायर, तो दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना दिया 640 दिया, तो यहाँ हम लिख दिए 640। अर्थात यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 640 माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से फिर से पढ़िए प्रश्न, पुनः प्रश्न से अगला उसी में क्या कह रहा, यदि उसके परिमाप का अंतर 64 है, तो परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 इंटू एक्स और इंटू 4 इंटू वाई, क्योंकि ये परिमाप का अंतर कितना दिया, परिमाप का अंतर 64, परिमाप का अंतर 64 है। यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई बराबर 64, 4 इस तरफ गुना में इधर चला गया भागा में, x माइनस वाई बराबर 16, x बराबर इस तरफ वाई माइनस में उधर चला गया प्लस में, समीकरण 2, समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 640 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 640 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के मान हम कितना जानते हैं 16 प्लस वाई, यहाँ से 16 प्लस वाई का स्क्वायर कर दो, एक्स के नीचे रख के 640 माइनस वाई स्क्वायर रहने दो, 16 का स्क्वायर तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 12 3 15 और 2 256 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 AB अब बराबर 640 माइनस वाई स्क्वायर। अब उसको इस तरफ ले आओ, तो ये वाई स्क्वायर इधर ही माइनस में, वाई स्क्वायर इधर आ गया प्लस में वाई स्क्वायर, इसको 16 दूना 32 बाई, इधर प्लस था 256, ये 640 इस तरफ प्लस में नहीं आ गया माइनस में बराबर 0, फिर 2 बाई स्क्वायर प्लस 32 बाई और ये प्लस में ही माइनस में इसलिए घट जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4 हो गया और ये हो गया 3, 13 में से 5 गया 8 5 13 हो गया और ये 5 में से 2 गया 3 हो गया, इतना बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई और माइनस 19 192 बराबर 0, बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई माइनस 192 बराबर 0। 192 का गुणनखंड तोड़ो 192, 2 बार में लगा दिए 9 दूना 18 96, 2 बार में लगा दिए 48, 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6 और ये 2 और 3, 16 लाना है तो गुना कीजिए, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 2 दूना 4 दूना 8, 24 में से 8 गया 16 ही आएगा, बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई माइनस
8 बाई और -192 बराबर 0। ये दोनों से देखिए बाई कॉमन ले लीजिए, बाई प्लस 24, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, बाई प्लस 24। ब्रैकेट के अंदर में एक नियन है, एक साथ कर दो, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ कर दो, बराबर 0। बाई प्लस 24 बराबर 0 एंड 2 बाई माइनस 8 बराबर 0। इस तरफ ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, ये इधर माइनस में उधर चला आया प्लस में। ऋणात्मक मान के बारे में नहीं सोचना है, तो बाई बराबर 8 सोचो। तो यहाँ अब हम सब क्या करें कि बाई बराबर 8 हुआ, तो वहाँ देख लीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए बाई का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है कितना, x बराबर 16 प्लस बाई, x 16, अब बाई के मान आ गया 8, तो 16 8 6 14 24, हम यहाँ लिख देंगे। अतः पहली वर्ग की भुजा, अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर x था तो 24 आ गया, और दूसरी वर्ग की भुजा बाई था तो बाई 8 आ गया, एगो 24 और एगो 8, यही इसका आंसर होगा 25 नंबर का। एगो 24 एगो 8, यही इसका आंसर होगा। इसलिए 25 कंप्लीट करे बच्चे। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा, 26 कह रहा किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। यदि छोटी भुजा को 3 गुनी और बड़ी भुजा को दुगनी कर दी जाए तो नया कर्ण इतना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ हम 26 नंबर में मानते हैं माना कि त्रिभुज की आधार x मान लेते हैं तथा त्रिभुज की लंब y मान लेते हैं, और इसका कर्ण कितना दिया, इसका कर्ण दिया 26 नंबर में त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। तो यहाँ हम पाइथागोरस क्या जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये इतना जानते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई, एक्स को आगे लिख लिए, बाई को पीछे कर दिए, 3 तिया 9 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9 दहाई 90, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा प्यारे बच्चे, पुनः प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जाए और बड़ी भुजा को दुगनी कर दी जाए, छोटी भुजा को दुगनी कर दी जाए, क्या कहा कि छोटी भुजा को 3 गुनी, तो मानो x छोटी भुजा है तो इसको 3x कर दिया जाए, इसको छोटी ही भुजा ले लो, छोटी भुजा को 3 गुनी और बड़ी भुजा को दुगनी अर्थात 2 बाई कर दिया जाए, बड़ी भुजा को दुगनी कर दी जाए, तो इसका जो नया कर्ण होगा, नया जो कर्ण होगा वो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। अब यहाँ भी पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय तो इसको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए 3 का हो गया तो 3 3 आई 9x स्क्वायर और प्लस 2 गुना 4 बाई स्क्वायर 9 के स्क्वायर 81 और √5 से 5 तो 5 बचा। यहाँ देखिए तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर बराबर 5 इकाई 5 और 8 बचे 40, 405 हो गया। समीकरण 1 में अगर हम x स्क्वायर का मान निकाल लिए होते तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बाई स्क्वायर, 9 तो रहने दो, यहाँ x के जगह क्या लिख सकते हैं, बाई इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो 90 माइनस बाई के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 बाई स्क्वायर बराबर 405। ई कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से ऐसा किया। अभी देखिए 9 नमा 81, 810 हो गया, अब माइनस 9 बाई स्क्वायर हो गया प्लस 4 बाई स्क्वायर। देखिए तो
810 रह दीजिए, 9 बाई में से 4 बाई चला गया, 5 बाई। इसको उस तरफ भेज दो तो 5 बाई प्लस में हो जाएगा, और ये ऐसे कोई फायदा नहीं है। -5/² बराबर 405, इस तरफ ही प्लस में होने चला गया, घटा देंगे क्योंकि 810 माइनस में, मान माइनस में आएगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 10 0, और 8 में से ये 7 में से 4 गया, नहीं 8 में से 4 गया 4, माइनस से माइनस खत्म, बाई² 5 इस तरफ, गुना में इन्हें आ गया भागा, 8 × 5 = 40, 81, बाई बराबर √81, क्योंकि स्क्वायर हटा उधर रूट में, तो मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 1 में बाई का, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर समीकरण 1 है कितना, यहाँ देखिए x² + y² बराबर 90, x², बाई का मान 9, तो 9 का स्क्वायर, और ये 90। अब यहाँ देखिए तो किसको क्या लिखें, x² और 9 के स्क्वायर, 9 9 81, ये हो गया, अब बराबर 90, 81 इस तरफ प्लस में, उधर चला गया माइनस में, x² बराबर 9 निकल गया, x बराबर √9, x के मान 3, अतः छोटी भुजा, या जिसको हम सब आधार भी कह सकते हैं, तो x इसको 3 हो गया, और इसकी बड़ी भुजा बराबर बाई के मान कितना आ गया था, 9, अतः 3 और 9 उसका, 3 और 9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारे 26 नंबर हो गए। ठीक है, चलिए आगे चले 27 की ओर। ये रहा 27 नंबर। आइए देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्र को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास किया और किया, तो 24 बच गए। मतलब उसको कहा कि वर्गाकार में क्या होना, वर्गाकार में खड़ी होना, वर्गाकार में खड़ी होना, तो उसमें 24 छात्र क्या हो गए, बच गए। तो इसमें हम मानेंगे, माना कि और एक शिक्षक सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को, तो माना कि पंक्तियों की संख्या x है, और छात्रों की संख्या भी x ही है, क्योंकि वर्ग में कहे कि मतलब ये वर्गाकार में हम खड़ा कर रहे हैं, तो ये पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 को अगर पंक्ति किए हैं तो एक पंक्ति में 5 बॉय होगा, एक पंक्ति में कै बॉय होगा, 5 को, तभी ही वर्गाकार बन पाएगा, तभी ये क्या होगा, मतलब जितनी पंक्ति की संख्या होगी उतनी एक पंक्ति में खड़े लड़कों की संख्या होगी, इसीलिए पंक्ति की संख्या भी x और छात्रों की संख्या भी x, तब अब यहाँ देखिए, तो प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से वर्गाकार में खड़ा किए हैं, इसीलिए ये भुजा स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, क्योंकि कितना लड़का है टोटल, तो भुजा स्क्वायर। अभी कह क्या रहा था कि अगर खड़ा कर रहे थे ना तो 24 बच जा रहा था, मतलब 24 लड़का लाइन में खड़े नहीं हो पा रहा था, तो टोटल लड़का की संख्या इतना हो गया, और इतना में अगर 24 जोड़ देते यही ना विद्यार्थी हो गया। ठीक है, फिर पुनः प्रश्न से क्या कहा, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि x जो पंक्ति है ना, अगर सभ्य में एक को लड़का और बढ़ा दो, एक लड़का और क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 25 को कम पड़ जाता है, तो x + 1 अगर कर दे तो 25 को ज्यादा हो जाता है, कम पड़ जाता है, कम मतलब 25 लड़का और रहना चाहिए, तो इसमें से 25 ही घटा दो, और ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों लड़कों की संख्या ही तो दिया है, दोनों लड़कों की संख्या ही तो दिया है। अब इसको देखिए, तो x² + 24 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, a² + b² + 2ab -25, x² + 24 x² + 1 + 2x -25, x² से x² कट गया, इधर 24 बराबर 25 में से 1 जाके घट जाएगा, तो -24 हो जाएगा, तो इधर 24 माइनस में ही पटी आ गया प्लस में, बराबर 2x, 24 × 48 बराबर 2x, इससे ही काट देंगे,
तो 24 हो गया, अर्थात x बराबर 24 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया? x बराबर 24 निकल गया। पूछा क्या था? पूछा क्या है 27 नंबर में? तो उस वर्ग के आकार को एक छात्र, हाँ तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की संख्या क्या होगा? तो छात्रों की संख्या, तो ई तो निकल गया कौन सी की संख्या? तो ये समीकरण एक में मान रख दीजिए। समीकरण एक में x का मान रखने पर जो आएगा वही उसके छात्रों की संख्या होगा। समीकरण एक एक्स स्क्वायर है प्लस 24, तो x के मान 24 के स्क्वायर है प्लस 24। तो 24 4 चौक 16, 6 8 में 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 17 दूना 4 576 प्लस 24, 6 4 10, 7 2 9 1, 10 के 0 हाथ में 1। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 600 क्या आ जाता है? चलिए 27 कंप्लीट। आइए 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार ज्ञात की जाए, यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ हम प्रश्न मान लेंगे पहले। ये माना कि किससे कौन अधिक है? लास्ट में प्रश्न देखो, कह रहा उसकी ऊंचाई है जो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना कि त्रिभुज की किससे अधिक है? किससे अधिक है? कह रहा इसकी ऊंचाई आधार से, तो माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो क्या है ऊंचाई है, वो कह रहा आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ये इसकी ऊंचाई निकल गया। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया? तो प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रहे बोलो? 30। अरे गोंग है सब, गोंग बतला लाख बैठे है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आई इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई अब बराबर 30 हो गया। तो 1/2 आधार हमको x पता है, ऊंचाई क्या पता है? x प्लस 7 बराबर 30। दो इस तरफ कौची में, दो इस तरफ किस चीज में, दो इस तरफ कौची में भागा में, तो होने चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा? गुना में। x मिलके x स्क्वायर प्लस 7x, 30 गुना 60, x स्क्वायर प्लस 7x, 60 उधर प्लस में आ गया x स्क्वायर। अब 60 को तोड़ो, 60 के गुणनखंड तोड़ो, तो 2 बार में 30 और 2 बार में 15 और 5 तिया 15, 7 लाना है तो कैसे कर दे? 5 तिया 15 में 4 घटा देना है, 5 दूना 10, 7 लाना है। 5 तिया 15 में 4 नहीं है, तो 3 दूना 6, नहीं आया। 30 दूना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार के मान x है और इसका मान x प्लस 7 है। 30 गुना 60, 60 के तोड़ दिए तो 2 बार में 15, 15 दूना 30 दूना 60। कोई बुद्धि काम कर रहा 28 नंबर में कि कैसे किस में घटा है, कि जो आ जाएगा 12 पचे 3 दूना 6 दूना, अब 12 में से 5 घट गया 7, तो यहाँ 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 12 में से 5 गया 7 भी आ गया 12 पचे। तो यहाँ से x कॉमन ले लें, तो x प्लस 12, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लें, x प्लस 12 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर में एक नियन, इसको एक साथ और बाहर वाले को 0 दोनों के लिए है ना। हम क्या लिखेंगे? x प्लस 12 बराबर भी 0 और कॉमा x माइनस 5 बराबर भी, x बराबर माइनस 12 हो गया और x बराबर 5 हो गया। ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 5 ले ली। तो इसका आधार क्या निकल गया? आधार बराबर x है, x बराबर 5, यही तो पूछा था। डन कंप्लीट। चलिए 28 के बाद 29 चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 29 नंबर करा, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो माना कि बगीचा की कौन किससे कौन दुगनी दे रहा है? लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है। तो माना कि बगीचे की चौड़ाई बराबर x हो गया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई से दुगनी है ना, तो 2x हो गया।
और आयताकार बगीचा। यदि इसका प्रश्न से क्या दे ले, प्रश्न से आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे, 800। अब आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो अब बराबर कितना, लंबाई कितना दे ले 2x, चौड़ाई कितना दे ले, तो क्या हो गया 2x² बराबर 800। ये 2 से कट गया तो कितना आ गया, तो x² बराबर क्या हो गया, x इधर गया स्क्वायर में इधर आ गया, x के मान कितना निकल गया 20। पूछा क्या, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोलिए चौड़ाई बराबर क्या लिख दें, ऊपर देखो क्या मान है, चौड़ाई बराबर x बराबर 20 और इसकी लंबाई कितना है, लंबाई बराबर 2x, इसलिए 20 दूना मतलब एगो 20 और दूसर का, यही इसका क्या हो गया आंसर। 29 कंप्लीट। 30 नंबर की हो, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर क्या करा, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज पार्क जिसके आधार इतना 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 के बराबर है, तो क्या ऐसे पार्क बना पाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई। मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं दे रहे, लेकिन ये जरूर दे रहा 30 नंबर में कि जिसकी चौड़ाई है जो उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x, माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या मान लें x, इसकी चौड़ाई कितना कम दे ले, कितना कम दे ले 3, तो x - 3 हो गया। तो फिर यहाँ आयत का क्षेत्रफल तो निकलेगा ना, आयत का क्षेत्रफल तो निकलेगा ना, क्षेत्रफल भी कुछ ही दे ले कौन चीज नहीं, लेकिन हम आयत के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपने से। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई x - 3 अर्थात x² - 3x हो गया। समीकरण इसको क्या मान ली, एक पुनः प्रश्न से कह रहा है क्या, पुनः प्रश्न की जो आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत के क्षेत्रफल है जो निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसकी आधार आयत के पार्क की चौड़ाई के बराबर है, तो जिसकी आधार है, ये आयत के जो आधार है वो पार्क के चौड़ाई के, जिसकी त्रिभुज का जो आधार है, तो यहाँ हम सब लेंगे त्रिभुज का जो आधार है ना, त्रिभुज का जो आधार है वह पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो पार्क की चौड़ाई कितना है, तो x - 3, तो ई त्रिभुज का क्या निकल गया, आधार निकल गया, तथा त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 मीटर स्क्वायर अधिक हो। अच्छा इसकी ऊंचाई पहले निकाल लो, इसकी जो ऊंचाई है वो कितना दे लें 12 सेंटीमीटर दे लें। अब यहाँ कह रहा है क्या कि इसके क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर। अच्छा यहाँ त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार के मान x - 3 और ऊंचाई के मान 12, इसको काट देंगे 6 दूना, तो x - 3 बराबर इंटू 6, तो 6x - 6 इसको समीकरण 2। अब देखिए प्रश्न को गौर से हमको देखना होगा, कौमा बीच में दिले है बबुआ, तो इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुज पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है पहले से निर्मित त्रिभुज पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर क्या है, अधिक है। मतलब ये जो आयत का जो क्षेत्रफलवा है ना, आयत का जो क्षेत्रफल है वह पहले से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल, पहले से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो ये दोनों में कितना का अंतर, 4 मीटर का, त्रिभुज के क्षेत्रफल से अधिक है। अभी देखिए x² - 3x प्लस 6 माइनस प्लस 18 बराबर क्या हो गया 4x², 3 9x प्लस 18, 4 उस तरफ प्लस में आ गया, माइनस में x² - 9x और ये घट गया तो कितना हो गया प्लस में 14, और इस 7 दूना 14 लिख सकते हैं, x² तो -7x - 2x, 7 दूना 9 भी हो गया और 7 दूना 14 भी हो गया। x
यहाँ से कॉमन ले लेते x माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते x माइनस 7 बराबर, तो ब्रैकेट के अंदर में एक नियम 1 7, बाहर वाले को 1 7 बराबर 0, x बराबर इधर 7 हो गया और x बराबर 2 हो गया। अब इसमें पूछा क्या, यदि तो यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई निकलेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो अगर मान लो x, तो जैसे आयत के लंबाई, अगर आयत की लंबाई अगर हम 7 लेते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई बताओ। यहाँ से x माइनस 3 है तो 7 में से 3 गया 4, अर्थात एगो 7 और दूसर का 4। हम ई मान लिए हैं, तुम 2 भी ले सकते, तो 2 लोगे तो ऋणात्मक में चला जाएगा, इसलिए 2 संभव नहीं हो पाएगा। तो एगो 7 निकल गया और एगो 4 निकल गया, और यही तो पूछा था। तो 30 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 30 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। अच्छा 31 को देख लेते हैं ट्राई करके। 31 क्या कह रहा, 31 प्रश्न देखिए, 31 नंबर क्या कह रहा, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है। एगो वृत्ताकार पार्क है, जैसे ये पार्क है, ये इसका ये व्यास हो गया, ये व्यास कितना दे ले, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। वृत्ताकार पार्क की परिसीमा कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। मतलब कहे के मतलब ना कि यहाँ देखो ई एगो एज्जा फाटक है लगा, एगो एज्जा है, और एगो एकदम कह रहा है कि कहीं दूर खंभा गाड़ दो, एगो कहीं दूर क्या कर दो, खंभा को गाड़ दो। और दूरी तो ए और बी से दूरी का अंतर, तो व्यास के दोनों अंत बिंदु पे बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर है। खंभे की दूरी का अंतर मतलब कहे के मतलब ना कि ई वाला जो है ना, अगर ई एगो x है तो ई दूसर का दूरी x प्लस 7 है, x प्लस 7 है। तो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, ये 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा। तो इसमें ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, बी। देखिए इसमें जो ऐसा होता है ना बाबू, ऐसा जो इसमें होता है, तो यहाँ पे ई जान रहे हो 90 डिग्री का कोण बनता है, कै डिग्री के, 90 डिग्री के। अब इसमें देखिए कि ए हो गया, ई बी हो गया, तो इसको ओ मान लो, क्या मान लो, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या हो गई, कर्ण हो गया, और एगो आधार हो गया और एगो इसका लंब हो गया, एगो आधार हो गया और एगो लंब हो गया। अब इसमें डायरेक्ट हम सब डायरेक्ट अगर हम फिगर में चल रहे, त्रिभुज ए ओ बी का, त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ पाइथागोरस जब परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण 13 का स्क्वायर हो गया, अब बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स मिल के क्या एक्स, 2x स्क्वायर 7 49 7 दूना 14x, 2x स्क्वायर और 14x आगे कर लो और प्लस 49, और इस तरफ 169 प्लस में उन्हें भेज दो, माइनस में इतना बराबर 0। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, और इसमें से घटा दो तो 9 में से 9 गया 0, और 14 और 6 में से 4 गया 2, 120 हो गया, इतना बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 इस तरफ गुणा में होने चला गया भागा में, तो 0/2 ये खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, 12 बचे, तो एक्स स्क्वायर, तो 12x में से 5x को घटा दो तो 12 पचे 60 भी हो गया। यहाँ देखिए ये दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12 हो गया, 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 बराबर 0, तो x ब्रैकेट के
अंदर में एक नहीं है इसलिए बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ ही। जीरो दोनों के लिए है तो इतना बराबर भी जीरो और इतना बराबर भी जीरो। तो एक्स इस तरफ प्लस माइनस में होने प्लस में चला गया, 12 इधर प्लस में होने माइनस में। ऋणात्मक मान संभव नहीं है इसलिए एक्स का मान 1 रखो। तो अब यहाँ हम क्या मानेंगे, यही चीज ना कि ए गो से दूरी कितना हो जाएगा, ए से ए ओ की दूरी क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर एक्स बराबर 5। अब बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 है तो 5 प्लस 7 तो 12। मतलब या तो दूरी 5 होगा कोई बिंदु से और कोई बिंदु से क्या होंगे 12 होंगे। तो इसमें हम अपने मानना के अनुसार हम सभी चीज कर देंगे। तो या तो 5 आंसर आ सकता है आपका या 12 आंसर आ सकता है। और इसमें प्रश्न क्या पूछा था, तो यहाँ यदि है तो दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है। तो ए बिंदु से 5 मीटर पर गाड़ो और बी बिंदु से 12 पर खंबा गाड़ो। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसका एक टाइप के इसके एक प्रश्न और देते हैं, उसको भी हम सब देख ही लेते हैं, उसको भी हम सब क्या कर लेते हैं, देख ही लेते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए। क्या अगला प्रश्न दिया, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान उम्र बताएं। एक माँ है जो उसकी बेटी की उम्र का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, तो मान लेते हैं माना कि क्या नंबर है 31, तो माना कि तो बेटा बेटी दिया कि पुत्र पुत्री दिया, माँ और बेटी दिया। तो माना कि बेटी की उम्र कुछ हो जाएगा और दोनों का योग्य दिया है इतना। 4 वर्ष पहले उसकी उनकी उम्र का गुणनफल 48 था। जैसे ये माना कि बेटी का उम्र x हो गया और माँ का उम्र y मान लेते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा, कह रहा कि माँ और बेटी की उम्र का योग अर्थात x प्लस y बराबर कै वर्ष 20 वर्ष। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है क्या 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले x में भी 4 घटा दिए क्योंकि 4 वर्ष पहले हो गया और y में भी 4 वर्ष पहले, या दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पहले कितना था, कितना है 4 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल 48 है तो ये 48 हो गया। तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 बराबर कितना 48। x ले लो और y माइनस 4 पूरा लिख दो, माइनस 4 ले लो और y माइनस 4 पूरा लिख दो बराबर 48। x y मिलके x y प्लस माइनस माइनस 4 और x मिलके 4x प्लस माइनस माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 बराबर 48। यहाँ देख लीजिए, क्या देख लीजिए कोई कटेगा घुटेगा तो x बाई माइनस 4x माइनस 4y और 16 इस तरफ पहुंची में प्लस में होने चला गया। x बाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 8 2 और 3 32 हो गया। अब यहाँ देखिए इस समीकरण 1 से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस y लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ, क्योंकि y इस तरफ प्लस में होने चला गया माइनस में। इधर देखिए आया है हमारे पास क्या x बाई इंटू 4x माइनस 4y बराबर 32। x के मान कितना लिख सकते हैं 20 माइनस y इंटू y हो गया और 4 x के मान कितना लिख सकते हैं 20 इंटू 20 माइनस y बराबर 4y बराबर 32। यहाँ देखिए तो ये y इसमें गुना कर दीजिए तो ये 20 y हो गया अब प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 80 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4y हो गया और माइनस 4y बराबर 32। ये देखिए 4y प्लस में और 4y माइनस में तो ये कट गया। तो यहाँ देखिए ये सबको उधर भेज दीजिए तो y स्क्वायर ने माइनस में होने प्लस में रहे हल्ला 2-3 लोग कचर कचर करे लगता है। y स्क्वायर ने माइनस में होने चला गया प्लस में, 20y यानी प्लस में होने चला गया माइनस में और 80 इस तरफ माइनस में होने चला गया प्लस में और 32 तो होने प्लस में है ये था बराबर 0। y स्क्वायर माइनस 20y और 8 3 11 तो 112 बराबर 0।
अब इस 32 को तोड़ना शुरू कीजिए। 32 को तोड़ना क्या कीजिए, 112 को तोड़ना शुरू कीजिए। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 बार में 28 दूना 56, 2 बार में 14 दूना 28। 20 लाना है तो कैसे कर दें, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 दूना 8, नहीं आया। 2 दूना 4 और 4, यह देखिए 7 दूना 14 दूना 28, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहीं पे मिस तो नहीं कर रहे हैं, कैसे तो सब आ गया रे। 32 तो ये कह रहा नहीं, तो जो समीकरण ही बन ही नहीं रहा तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ से नहीं ना आगे हो रहा, आगे ये समीकरण टूटेगा तो ये मान निकालना संभव, तो इसीलिए इसको नहीं करके यहीं पे इसका क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। क्या यहाँ से कंप्लीट हो गया ना 24 से लेके 32 तक, ठीक है बाबू। तो कल अगले पार्ट में हम सब 33 से लेकर के प्रयास करेंगे 41 तक निपटा देने के लिए। तो इसको 3 वीडियो में 2 में और खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही बाबू, और अगले पार्ट का इंतजार कीजिए, 2 पार्ट इसका और चलेगा, चैप्टर समाप्त हो जाएंगे।